हेलो एरीज, मेष राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। मेष राशि एरीज, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक यूनिवर्स का आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेज है। ठीक है। मेष राशि, हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट। मेष राशि, आने वाली वीक आपके लिए ओवरऑल यूनिवर्स का क्या मैसेज है। मेष राशि, आपके वर्क एरिया में आप कुछ एक्साइटिंग कुछ कर सकते हैं या किसी तरीके की रिस्क ले सकते हैं, या फिर रिस्क लेने की सोच रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऐसी एनर्जी के साथ चल रहे हैं मेष राशि, जहां आप जिस तरफ ट्राई कर रहे थे हो सकता है वहां पर आप अच्छा नहीं कर पा रहे थे या बहुत सारी मेहनत कर रहे थे एंड फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रही थी, या जिस एनवायरनमेंट में थे, जिन लोगों के बीच थे, वो कहीं ना कहीं काफ़ी टॉक्सिक हो रखे थे, या आपको सडन सडन तरीके की रियलाइजेशन हो रही है आपके वर्क एरिया में, जहाँ पर अब आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर लाइफ में नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी तरीके की रिस्क यहाँ पर आप ले रहे हैं। ठीक है। एंड जो कि हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ में एंटर कर रहे हैं जहाँ जिसको लेकर आपको किसी तरीके की एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ नॉलेज नहीं है, बट फिर भी आप पुरानी चीज़ों को, हो सकता है पुरानी चीज़ों से इतने ज़्यादा थक गए हैं कि पुरानी चीज़ों को लाइफ में पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की तरफ भी ले जाएगी। हो सकता है एट प्रेजेंट आपको अंदाज़ा नहीं है, हो सकता है अभी आप पता नहीं है कि आप एग्जैक्टली करेंगे क्या, बट आप जिस डायरेक्शन जा रहे हैं वो आपको एक एक स्थिरता वाले लाइफ की तरफ ले जा रही है। ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आने वाली वीक या तो सडन रियलाइजेशन हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ नया आपने ऑलरेडी बिगिन किया है, कुछ नया आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, कुछ रिस्क लेना चाह रहे थे एंड हो सकता है आने वाली वीक आप लेंगे फाइनली। ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। एरीज, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। जी हाँ, बहुत सारी कार्ड्स गिरी है, बट हम ऐसे लेंगे विद किंग ऑफ कप्स यहाँ पर मैं, एंड विद 8 ऑफ कप्स भी। अगर यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूस, यहाँ पे आपकी कप्स की एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पर आपकी कंटिन्यूस कप्स की एनर्जी आई है, एंड यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इमोशनल है आपके वर्क प्लेस में। ओके, ये एक कार्ड है। ठीक है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इमोशनल हो रखी है आपके वर्क प्लेस में, या फिर बहुत टाइम से बहुत चीज़ों को सहन करने के बाद फाइनली आप लाइफ में किसी तरीके की डिसीजन ले रहे हैं आपके वर्क प्लेस में। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है मेष राशि। यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी तरीके की ट्रैवलिंग देख रही हूँ, काफ़ी स्ट्रांगली मैं ट्रैवलिंग देख रही हूँ। हो सकता है वर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग में जाना पड़ सकता है, अपने स्टेट, सिटी, कंट्री को चेंज कर सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर आप जीत हासिल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी अपनी प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, अपनी बिजनेस चेंज कर रहे हैं, वहाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। राइट। यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आने वाली वीक आप यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पे अपनी हॉबीज़ की तरफ भी अपने हॉबीज़ को अपने प्रोफेशन बना रहे हैं। यहाँ पे वो भी चीज़ मैं देख रही हूँ। काफ़ी क्रिएटिव भी होने वाले, बहुत ही क्रिएटिव वे से। हो सकता है कि यहाँ पर जो आपकी कार्ड्स आई है अभी तक, यहाँ पे मैं अब जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पुराने थॉट्स को छोड़कर, पुराने वे को छोड़कर आप लाइफ में नए वे में हो सकता है कि सर्टेन डिसिप्लिन एंड सर्टेन रूल्स में आप इतने टाइम से अटके हुए थे, एंड आपको पता था कि आप अपनी क्रिएटिविटी या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। बट सिंस आपके अंदर किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस थी, या फिर सर्टेन डिसिप्लिन्स के साथ आप चल रहे थे, सर्टेन रूल्स के साथ आप चल रहे थे, बहुत सारे डिसिप्लिन्स आपको यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। फाइनली हो सकता है आपको मौका मिला है, एंड अब आप फ्रीडम के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ पर आप जीत हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रीडम से आप चीज़ें करेंगे, एंड यहाँ पर ट्रैवलिंग भी देख रही हूँ। ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है।
विद द यूनिवर्स। यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आप अपने पुराने वे चीज़ों में, अगर पुराने वे में अगर आप चीज़ों को कर रहे थे, उसे लाइफ में पीछे छोड़कर आप यहाँ पर नई शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ नई बिगनिंग हो रही है। आप पे से बहुत सारे एरीज़ के लिए मैं वर्क वीज़ा यहाँ पे खुलता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। सो वर्क वीज़ा यहाँ आपको मिलने की चांसेस है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली मैं ट्रैवलिंग देख रही हूँ। सो अपने वर्क से रिलेटेड आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है कि स्टेट, अपने सिटी, स्टेट या कंट्री को, स्पेशली अपने सिटी एंड स्टेट को छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज़ को आप बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, या बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं जहाँ नए क्लाइंट्स को आप अपनी तरफ ला रहे हैं। सो यहाँ पर ट्रैवलिंग देख रही हूँ, यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलता हुआ देख रही हूँ, नई अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर रहे हैं, पुराने अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आप यहाँ पे गुड टर्म्स में ख़त्म कर रहे हैं। सो जो आपकी 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि कहा था कि पुरानी चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, बट यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्स की कार्ड आई है, ये मुझे दिखा रही है कि पुराने चीज़ों को आप अच्छे टर्म्स में छोड़ रहे हो उसे कंप्लीट करके छोड़ रहे हैं, इनकम्प्लीट उसे नहीं रख रहे हैं। सो अगर पुराने तरीके में आप काम कर रहे थे, या आप जिस भी जॉब में थे, आप वहाँ पे ओवरऑल काम को कंप्लीट करने के बाद उसे छोड़ रहे हैं, या किसी तरीके की रिस्क भी ले रहे हैं, तो अपनी पुरानी जितनी भी आपकी टास्क है उसे कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद नए टास्क में एंटर कर रहे हैं। सो यहाँ पे पुरानी चीज़ों में एंड हो रही है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं एरीज, आपकी काफ़ी खूबसूरत रीडिंग है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। लव एरिया में कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग बहुत लेट से डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर सडन रियलाइजेशन हो रही है। यहाँ कंटिन्यूस आपको सडन रियलाइजेशन की मैं एनर्जी देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स है। सो यहाँ विद द एम्परर, यहाँ पर मैं किसी तरीके की अथॉरिटी आप यहाँ पर जमा रहे हैं, या थोड़ी बहुत आपकी ईगो चल रही है एरीज। सो चलिए देखते हैं एक लास्ट कार्ड, आपके लव मैटर्स में ओवरऑल आप क्या एनर्जी है। सो आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, कैसी वाइब्स के साथ आप चल रहे हैं आपके लव एरिया में। सो यहाँ पर जो अभी तक आपकी कार्ड आई है, हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी ईगो में, या फिर यहाँ पे आपकी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या तो मैच्योर नज़र आ रहे हैं लव में, या फिर हो सकता है आप यहाँ पे काफ़ी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करते हैं, या फिर आपके पार्टनर। बट यहाँ पर मैं जो ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ कि आपकी लव एरिया तो काफ़ी खूबसूरत है, बट साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि एक ऐसे पर्सन है, ये मोस्टली आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अर्रियल टाइप मुझे दिख रहे हैं। सो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, काफ़ी यहाँ पे अर्रियल, या फिर काफ़ी यहाँ पे ज़िद्दी है, या अपने पार्टनर को ये प्रूव कर रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैच्योर, या रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाते हैं, एंड आपके पार्टनर मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं। सो यहाँ पे वैसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर कि आप सर्टेन चीज़ों में ज़िद कर रहे हैं। आपकी लव एरिया टचवुड काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ। सो हो सकता है कि नए रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं, या फैमिली के अंदर किसी तरीके की सेलिब्रेशन देख रही हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जिसे आप प्यार करते हैं वो आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आपको कोई प्रपोज कर रहा है। सो यहाँ लव मैटर्स में मैं हो सकता है कि किसी फ्रेंड के साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं जिसे आप बहुत टाइम से प्यार करते थे। यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत लेट बहुत टाइम बाद आप किसी न किसी पर्सन को अपनी फीलिंग्स यहाँ पे आप उनको बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि बहुत टाइम लगी है, एंड वो इसलिए भी हुआ है बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी ईगो काम कर रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं पहले क्यों एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैसी एनर्जी चल रही है, बट ओवरऑल यहाँ पे मैं लव मैटर्स में सेलिब्रेशन देख रही हूँ, यहाँ पे हैप्पीनेस आता हुआ देख रही हूँ। बट साथ ही साथ थोड़ी सी मैं यहाँ पे मैच्योर ज़्यादा कौन है, या फिर काफ़ी यहाँ पे ईगोइस्टिक थोड़ी बहुत मैं अर्रियल एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। सो ये आपकी मोस्टली हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसी एनर्जी देख रही हूँ, बट हो सकता है कि लव मैटर्स में या तो आपके पार्टनर या तो आप फाइनली कुछ कन्फेस कर रहे हैं, या कन्फेशन चल रही है एंड चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है।
विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सो आप में से बहुतों के लिए यहाँ पे मैं बिज़नेस देख रही हूँ, ठीक है। सो फैमिली एक साथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली की हेल्प आपको मिल रही है, फैमिली की सपोर्ट मिल रही है, फैमिली हो सकता है फिनेंशियली आपको यहाँ पे हेल्प करें। सो फैमिली के अंदर फिनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है, स्पेशली आपके फादर की तरफ से एनर्जी देख रही हूँ, आपके पेरेंट्स की तरफ से देख रही हूँ। विथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आपके लिए सर्टेन हो सकता है फैमिली में सर्टेन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर फैमिली में आप सर्टेन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इश्यूज़ आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली में यहाँ कुछ पैसों से रिलेटेड यहाँ पे मैं मैटर्स देख रही हूँ, ठीक है। सो पैसों से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सर्टेन चीज़ें देख रही हूँ जहाँ पर हो सकता है कि आप चीज़ों में जितनी भी सुधार लाने की कोशिश करें। इसलिए भी हो सकता है यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कि फैमिली के अंदर पैसों से रिलेटेड कुछ ऐसी हो सकता है अगर आप फैमिली बिजनेस में है, सो पैसों से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के, या हो सकता है लाइफ में एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ अलग से हट के आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पर फैमिली, अगर फैमिली बिजनेस है तो हो सकता है फैमिली बिजनेस से हटकर कुछ नया अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ फैमिली के भरोसे ना रहे। सो यहाँ पर वैसी एनर्जी है, फैमिली के अंदर आपको आपके पेरेंट्स से यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है, एंड फिनेंशियली आप खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली में हो सकता है, स्पेशली आपकी यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ कि आप फैमिली बिजनेस भी संभालें एंड खुद के भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, तो वहाँ पर भी चीज़ों को संभालें, जिसकी वजह से फैमिली में कुछ डिस्कशंस हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड सर्टेन इश्यूज़ भी मैं आता हुआ देख रही हूँ, जो कि ओवरऑल यहाँ पे हो सकता है इस वीक आपको सॉल्यूशन नहीं मिले, बट यहाँ पे डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या कह रही है। तो चार्म्स आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेजेस दे रही है। सो एरीज, सो एरीज यहाँ पर जो आपकी चार्म है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नंबर अक्षर सी आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एंड यहाँ पर सर्टेन चीज़ों को आपकी लाइफ में पॉज करने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर बिल्कुल से बंद कर देने की ज़रूरत है। यहाँ पर सर्टेन लोगों से रिलेटेड आपको यहाँ पे या तो मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ, यहाँ पे वेकेशन भी देख रही हूँ, या आपको बाहर जाता हुआ भी देख रही हूँ कि आप बाहर जा रहे हैं, या बारीकी से आपको काम करने की ज़रूरत है। आपकी जो कार्ड आई थी वो भी फैमिली के अंदर इनफैक्ट बारीकी से काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है फैमिली में अगर चीज़ें काफ़ी रूडली अगर लोग बात कर रहे हैं, वहाँ हो सकता है जहाँ आप थोड़े से शांत होकर, थोड़े से सॉफ्ट होकर अगर फैमिली मैटर्स को संभाल सकते हैं, बट वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप भी वहाँ पे फाइट कर दे रहे हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि अगर फैमिली में इश्यूज़ चल रही है तो कोई एक पर्सन ऐसा हो जो कि लोगों को समझाए, सो वो समझाने वाले आपको बनने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर है तो यहाँ पे चीज़ों में ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे चीज़ें आपकी फ्लरिश कर रही है, यहाँ पे फ्लरिश ज़रूर हो रही है, बट यहाँ पर्सनल मैटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सनल मैटर्स में थोड़े बहुत उलझे हुए आपको मैं देख रही हूँ। सो यहाँ पे इच ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट्स। तो यहाँ पे आपके फैमिली की स्पेशली मैं देख रही हूँ कि थोड़ा ही सही बट चीज़ों को आप लोग मैनेज ज़रूर कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो आपकी मैसेज आई है वो है काम योर सेल्फ, द स्टॉर्म विल पास, ठीक है। सो देखिए अभी मैंने आपको कहा, मैंने मैसेज भी नहीं पढ़ा था, तो मैंने अभी आपको कहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी नम्र होने की ज़रूरत है, थोड़ी सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पेशली मैं फैमिली के अंदर देख रही हूँ, सो यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, ऑलराइट। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।